बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम औरंगज़ेब है, डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स, ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज नेटवर्क। मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर मुश्तमिल है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग इस लेक्चर में अच्छी तरह से समझेंगे। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, आप लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि वो क्वांटिटीज़ जिनकी आप अच्छी तरह से पैमाइश कर सकें, मतलब जो मेजरेबल हों, उनको आप लोग कहते हैं कि वो आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इस दुनिया के अंदर काफ़ी सारे फिनोमेने ऐसे हैं जो नेचुरल फिनोमेने हैं, या हमारे इर्द गिर्द काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं लेकिन हमने उनको किसी भी चीज़ को नाम नहीं दिया हुआ। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, तो आप देखें इसके दो हिस्से मैं कर लेता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि ये दिस मच एंड दिस मच। अब ये दिस मच जो मैं कह रहा हूँ ये क्या है? ये एक चीज़ है, इसको हमने नाम नहीं दिया हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये रोस्ट्रम पड़ा हुआ तो इसका ये देख सकते हैं आप, ये मैं कहता हूँ कि दिस रोस्ट्रम इज़ दिस मच और रूम जो है वो दिस मच। तो इस चीज़ को हम लोगों ने नाम नहीं दिया हुआ। हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें हैं जो आउटर साइड के ऊपर हैं, इंटरनल नहीं, इंटरनल जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल गुस्सा जो है वो मेरी इंटरनल जो है वो इंटरनल सलाहियत है। अगर कोई मुझसे खुश है तो वो भी उसकी इंटरनल जो है वो चीज़ है। इंटरनल चीज़ को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मेरे वालिद साहब मुझसे नाराज़ हैं, कितने नाराज़ हैं मैं ये मेजर नहीं कर सकता। तो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बोर्ड मार्कर के एग्जांपल दिए, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ जी ये इसकी लेंथ है। ये बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग प्रॉपर मेजर कर सकते हैं। तो फिर इनको मेजर करने के लिए और भी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है हमें, लेकिन उससे पहले आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ आ गई होगी। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारी काफ़ी सारी हैं, उनमें से बुनियादी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो हम लोग मैं आपको अभी जो है वो बताऊँगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक तो आपको मैंने लेंथ की बात बता दी है कि दिस मच का जो है जवाब देने के लिए हम लोग लेंथ को इस्तेमाल करते हैं कि लेंथ हमारी एक फंडामेंटल बेसिक जो है वो क्वांटिटी है। दूसरा एक फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो बोर्ड मार्कर हैं, इनको मैंने अपने हाथ के ऊपर रखा है, तो ये मेरे हाथ को ना प्रेस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे पास ये एक चीज़ है, ये भी मेरे हाथ को प्रेस कर रही है। तो अब मैं क्या देखता हूँ कि ये जो चीज़ है ये मेरे हाथ को ज़्यादा प्रेस कर रही है और ये जो चीज़ है ये मेरे हाथ को कम प्रेस कर रही है। अब यहाँ पर मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये 1 मीटर मेरे हाथ को प्रेस कर रही है या ये जो है ये 2 मीटर मेरे हाथ को प्रेस कर रहा है। इसके लिए मुझे एक और क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी और उस क्वांटिटी को हम लोग नाम देते हैं मैस का, कि इसका मैस जो है वो ज़्यादा है इसलिए ये मुझे ज़्यादा प्रेस कर रहा है, इसका मैस कम है ये मुझे कम प्रेस कर रहा है। तो ये हमारी दूसरी जो है वो बेसिक और क्वांटिटी आ गई जिसको हम लोग अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया मैस का। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आप मुझे बताएं कि व्हाट इज़ द लेंथ बिटवीन वन सनराइज़ टू अदर सनराइज़, अब मैं वहाँ पर थोड़ा सा सोचूंगा कि यार एक सूरज जब तुलू होता है और दूसरे सूरज के तुलू होने के दरमियान कितनी जो है वो लंबाई है, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। या मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी इंसान से पूछूं कि यार आप जा रहे हो तो आप वापस कब आओगे, तो वो मुझे कहता है जी मैं 7 दिनों के बाद वापस आऊँगा। तो 7 दिनों के बाद अगर वो वापस आएगा तो इसका मतलब है 7 सनराइजेज़ वो ये कहकर जा रहा है। तो 7 सनराइजेज़ जो हैं वो उसको हम लोग लेंथ के अंदर मेजर नहीं कर रहे, वो एक ऐसी चीज़ है जो गुजरती जा रही है। तो उसके लिए हमें एक और फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी और उस फिज़िकल क्वांटिटी को बच्चों हम लोग नाम देंगे टाइम का। तो 3 आप लोगों ने ये बेसिक क्वांटिटीज़ जो है वो याद रखनी है, वैसे और भी हैं तो फिलहाल आप लोगों ने ये 3 याद रखनी है, लेंथ, मैस एंड टाइम। ये आप लोगों की बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। इनकी बुनियाद के ऊपर इनको हम किसी भी दूसरी बेसिक क्वांटिटी के साथ जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारी बुनियादी फंडामेंटल जो है वो क्वांटिटीज़ हैं। तो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो आप लोग स्लाइड के अंदर जो है वो देख सकते हैं। उसमें हैप्पीनेस है, ड्रीम है, सॉरो है, फेथ, ये सारी की सारी मैंने आप लोगों को बताया कि ये इंटरनल हैं, इनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ये हमारी आउटर साइड के ऊपर नहीं है। तो जो आउटर साइड के ऊपर होंगे उनको हम लोग अच्छी तरह से जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इससे आगे रिक्वायरमेंट जो है वो क्या होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग किसी दुकान वाले के पास जाएं और आप उसको जाकर कह दें कि भाई आप मुझे जो है वो 10 आटा दे दो,
तो 10 आटा या 10 जो है वो आप मुझे जो है वो चीनी दे दो, तो वो थोड़ा सा सोचेगा कि ये पता नहीं मुझे क्या कह रहा है कि यार 10 जो है वो आटा दे दो या 10 जो है वो चीनी दे दो। तो बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का होना ज़रूरी नहीं होता। मैग्नीट्यूड से मुराद है नंबर, जैसे मैंने 10 और 5 ये नंबर इस्तेमाल किए हैं। इनके साथ आप लोग प्रॉपर यूनिट भी इस्तेमाल करोगे नंबर के साथ साथ। आप उसको कहोगे जी मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दें या मुझे 10 किलोग्राम जो है वो आटा दे दें, तो फिर उसको सही जो है वो बात समझ आएगी। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप लोग, जिनकी आप अच्छी तरह से पैमाइश कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट जो है आप लोगों के पास, वो एक तो मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड से मुराद है जी नंबर, और दूसरा प्रॉपर यूनिट होना चाहिए उसको एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक हो गया। और तीसरी चीज़, बस औकात हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिनमें हम लोग डायरेक्शन भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा और मजीद भी फर्दर आप लोग चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ेंगे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो डायरेक्शन, किसी से भी आप लोग रोड के ऊपर खड़े हुए हैं और आप उनसे पूछें, फॉर एग्जांपल आप लोग 9 नंबर पर हैं और आप उनसे पूछते हैं जी बताएं ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज नेटवर्क का गर्ल्स कैंपस जो है वो किस जगह पर है, तो वो आप लोगों को लाजमी डायरेक्शन बताएगा कि यार आप इस रोड के ऊपर सीधा चले जाएँ, फिर उसके बाद जो है वो बाएँ हाथ पर आप लोगों को गर्ल्स कैंपस जो है वो मिल जाएगा। तो डायरेक्शन इज़ मोर इंपॉर्टेंट। अगर वो आपको कहे जी आप सीधा चले जाएँ, तो आप तो सीधा चलते जाएंगे। उसने आपको जब कहा कि जी दाएं हाथ की तरफ, तो ये उसकी डायरेक्शन थी कि आपने 1 किलोमीटर के बाद जाकर दाईं तरफ लाजमी देखना है, हाँ जी, कि यहाँ पर जो है वो ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज नेटवर्क का बोर्ड है या नहीं है। तो डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया जी। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारी होती हैं उसमें कुछ स्केलर होती हैं, कुछ जो है वो वेक्टर होती हैं। जो स्केलर होती हैं उनके लिए तो सिर्फ नंबर और यूनिट की जरूरत होती है। जो वेक्टर्स होती हैं जैसे फोर्स हो गया, तो उसके लिए जो है वो वेलोसिटी हो गया, उसके लिए हमें जो वो डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो बेस क्वांटिटीज का टेबल जो है वो आप लोग देख सकते हैं स्लाइड के अंदर। टेबल में 7 बेस क्वांटिटीज हम लोगों ने आपको दिखाई हैं। ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर भी टेबल बना हुआ है, आप लोगों ने अपनी लोअर क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है। तो लाजमी आप लोगों ने याद रखना है, इंग्लिश और फिजिक्स में फ़र्क है। मतलब यहाँ पर आप लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, तो सबसे पहली जो बेस क्वांटिटी उसने बताई है वो है जी लेंथ, और उसका जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है वो मीटर है। आप लोग देख सकते हैं मीटर को हम लोगों ने कैपिटल M से नहीं शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने ख्याल रखना है। और आगे जो सिंबल है उसका, वो भी हम लोगों ने स्मॉल m से उसको इंडिकेट किया हुआ है। ये कन्वेंशन है कि किस तरह से आप लोगों ने सिंबल्स को जो है वो लिखना होता है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है। तो 7 बेस क्वांटिटीज आप लोगों को टेबल में नजर आ रही हैं। दैट लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो बेस क्वांटिटी है। इसको भी आप लोग ना लेंथ, मैस और टाइम किसी भी बेस क्वांटिटी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसी तरह से थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आउटर प्रॉपर्टी है कि इस कमरे का टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, उसको हम लोग अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं। और उस टेम्परेचर को हम लोग मैस, टाइम, लेंथ या बाकी जो बेस क्वांटिटीज हैं उनके टर्म के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी होती ही वही हैं जिनको आप लोग किसी भी दूसरी तरह की किसी भी दूसरी बेस क्वांटिटी में से एक्सप्रेस ना कर सकें। फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह की, एक फंडामेंटल जिसको आप बेसिक क्वांटिटी भी कहते हैं, और दूसरी डिराइव हैं। डिराइव के बारे में भी हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर ल्यूमिनोसिटी, इसका यूनिट जो है वो कैंडेला है, और इसको हम लोग सीडी से जाहिर करते होते हैं, आप लोग टेबल में देख सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स है जिसको हम लोग इंडिकेट करते होते हैं। ठीक है जी, ये टेबल आप लोगों ने देख लेना है। और इस टेबल के बाद हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बेस क्वांटिटीज की तरफ। जो बेस क्वांटिटीज हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो बेस क्वांटिटीज मैंने आपको बताया है कि वो उनको हम लोग अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं, बिकॉज वो फंडामेंटल हैं, तो डायरेक्टली मेजरेबल होती हैं वो। बाय वन सिंपली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अदर ड्राइव क्वांटिटीज आर प्रोड्यूस। इन्हीं बेस क्वांटिटीज से जो 7 मैंने आपको बताई हैं, इन बेस क्वांटिटीज को जिस वक्त हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे आपस में, तो हमें कुछ दूसरी जो है वो क्वांटिटीज मिलेंगी, और उन क्वांटिटीज को हम लोग नाम देते हैं डिराइव क्वांटिटीज का। ठीक है, अगला जो हमारे पास स्टेप है वो है हाउ टू हमारे पास है जी हाउ टू मेजर बेस क्वांटिटीज। ये आपकी बुक के अंदर ही जो है वो दिया हुआ है, एक लाइन के अंदर ये सवाल भी वो आपसे पूछ सकता है कि हम लोग बेस क्वांटिटीज को किस तरह से मेजर करते हैं। तो उसके 2 पॉइंट हैं। पहला, सबसे पहला आप लोगों ने स्टैंडर्ड जो है वो चूज करना है। जैसे आपकी 7 बेस क्वांटिटीज हैं, तो 7 की 7 बेस क्वांटिटीज का स्टैंडर्ड हम लोगों ने पेरिस के अंदर बनाकर रखा हुआ है, और उसी स्टैंडर्ड को लेकर हम लोगों ने मीटर, सेकेंड और केल्विन, इन चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उनके बारे में भी बात करेंगे हम। और दूसरा जो पॉइंट है बेस क्वांटिटीज को मेजर करने का, वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर।
ठीक है, कि कौन सा प्रोसीजर जो है वो आप लोगों ने फॉलो किया उस फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने पेरिस के अंदर जो है वो एक मीटर का रेफरेंस बनाया है तो उसको बनाने के लिए आप लोगों ने कौन सा प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया है। ठीक है जी। और डिराइव क्वांटिटीज मैंने आपको कहा है जी, वो क्वांटिटीज होती हैं विच कैन बी डिराइव फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है आप लोगों के पास, और फोर्स है। अब फॉर एग्जांपल वेलोसिटी को अगर आप लोग देखते हैं तो वेलोसिटी या स्पीड वो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है जी, लेंथ है हमारे पास, ठीक है, और टाइम क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट लेंथ वो भी बेस क्वांटिटी है और टाइम जो है वो भी हमारी बेस क्वांटिटी है। इन दोनों बेस क्वांटिटीज को डिवाइड करके हमने एक नई क्वांटिटी बना ली और उस क्वांटिटी को हम लोगों ने किस चीज का नाम दे दिया जी, स्पीड का नाम दे दिया, और अगर डायरेक्शन आएगी तो वेलोसिटी का नाम दे दिया। ठीक हो गया। एक्सेलरेशन आप लोगों को नजर आ रहा है, वेलोसिटी अगेन हमने बेस क्वांटिटीज को डिवाइड करके निकाली है तो वो डिराइव क्वांटिटी है, उसको मजीद हमने फिर बेस क्वांटिटी के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक हो गया जी बच्चों। तो आप लोगों ने ये जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं, जितने भी फार्मूलाज आप लोग देखोगे उन फार्मूलाज के अंदर ये बेसिक क्वांटिटीज लाजमी शामिल होंगी। कोई भी फार्मूला आप लोगों के पास हो आप लोग देख सकते हैं कि वो इन्हीं बेस क्वांटिटीज से डिराइव हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो बेस क्वांटिटीज हैं जो कि डिराइव क्वांटिटीज हैं जो कि बेस क्वांटिटीज से निकलती हैं। आइडियल स्टैंडर्ड क्या है जी हमारा, आइडियल स्टैंडर्ड ये है कि जो हमारी बेसिक क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग आसानी से एक्सेस कर सकें, और दूसरी एक चीज़ है कि आउटर जो एटमॉस्फेयर है उसका कोई इफेक्ट उनके ऊपर ना हो, वो इनवेरिएबल हो। ऐसा ना हो कि मतलब कि जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड मीटर फॉर एग्जांपल पेरिस के अंदर रखा हुआ है तो उसका मीटर जो है वो जो हमने एस्टेब्लिश किया वो कुछ और हो, और जब हम लोग बाहर हैं तो उसका जो है वो जो स्टैंडर्ड मीटर हम लोगों ने चूज़ किया वो कुछ और हो जाए। ऐसा नहीं, ये इनवेरिएबल होनी चाहिए और इनको हम लोग आसानी से एक्सेस भी कर सकें। ठीक है जी। 2 MCQs आप लोगों को स्लाइड्स के अंदर नजर आएंगे। इसमें ये MCQs बोर्ड के अंदर भी आते होते हैं और ये जो हम लोगों ने डिस्कशन की है अभी उन्हें डिस्कशन से रिलेटेड 2 MCQs हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। विच वन इज द बेस क्वांटिटी, तो आप लोगों को 7 बेस क्वांटिटीज पढ़ाई हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अगेन मैं बता रहा हूँ आपने चारों ऑप्शंस को पहले पढ़ना है, फिर बाद में आप लोगों ने इन सर्कल करना है जो आप लोगों का सही ऑप्शन होगा। ऐसा ना हो कि आप पहला ही ऑप्शन पढ़ें वही आपको सही लगे और आप उसी को सर्कल जो है वो कर दें। तो पहला आपके पास मैस है, दूसरा वेलोसिटी है, तीसरा एक्सेलरेशन है, चौथा आप लोगों के पास फोर्स है। तो बच्चों फोर्स बराबर होती है मैस इनटू एक्सेलरेशन। मैस तो बेस क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन बेस क्वांटिटी नहीं है। उसके बाद एक्सेलरेशन आपको पता है बराबर होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी डिराइव क्वांटिटी है, टाइम बेस क्वांटिटी है, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। वेलोसिटी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो बच जाता है, वो है आप लोगों के पास मैस। ठीक है, तो मैस आप लोगों के पास उसका इसका सही ऑप्शन है, वो बेस क्वांटिटी है आपके पास। उसके बाद दूसरा MCQ है जी, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर बेस क्वांटिटीज। तो अभी थोड़ी देर पहले ही स्लाइड के अंदर आप लोगों को दिखाया गया कि 2 स्टेप हैं जिनसे हम लोग बेस क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर कोई बात आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट वाले सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।